Hello students, welcome back to my channel. Today we will learn the topics of real analysis, that is, we will prove that there exists no rational number whose square is equal to 2. Ordered field of rational numbers is not ordered complete. We will also prove the completeness property and we will look into the definition of Dedekind property. Let's get started. Now, show there exists no rational number whose square is 2. अब हम सपोज करते हैं, मैं इसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे. सपोज there exists x belonging to q such that x square is equal to 2. और हमें पता है रैशनल नंबर्स को हम x is equal to p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं such that q is not equal to 0. और हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि p एंड q का GCD 1 है. इसका क्या मतलब है? उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो अब हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं. p by q whole square is equal to 2, which implies p square is equal to 2 q square. अब इससे हमें क्या पता लग रहा है? अब सिंस p और q का GCD 1 है, so obviously q doesn't divides p. बट इससे हमें ये पता लग रहा है कि 2 divides p square, which implies 2 divides p. ठीक है, क्योंकि वो कोई 2 अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा. अब ये जो हमारे पास 2 डिवाइड्स p आया तो हम सपोज कर लेते हैं p इज इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स. अब ये हम यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा? 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, which implies q square is equal to 2n square, which implies 2 divides q square, which in turn implies q divides q. अब हमारे पास एक ऐसा कॉमन फैक्टर आ गया, that is 2 divides q also and 2 divides p also. अब हमारे ये फैक्ट हमारा कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, which is a contradiction. क्योंकि हमने सपोज किया था कि p एंड q का GCD 1 है, दैट इज उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो हमारी सपोजिशन रॉन्ग होगी कॉन्ट्रडिक्शन से. हमने सपोज क्या किया था? एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, हेंस देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2. अब हम एक थ्योरम समझते हैं. ऑर्डर्ड field of rational numbers is not ordered complete. completeness property का मतलब होता है कि अगर कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सबसेट है Q का और अगर वो बाउंडेड अबव है तो हमारे पास सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, या अगर वो बाउंडेड बिलो है तो हमारे पास इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा. बस हमें ये शो करना है कि इट इज़ नॉट ऑर्डर कंप्लीट. बेसिकली सुप्रीमम या इन्फिमम क्यू में एग्जिस्ट नहीं करता. प्रूफ. लेट S be a subset of rational numbers where S is equal to x belonging to rational numbers such that x is greater than or equal to 0 and x square is less than 2. ठीक है. अब इस सेट S का एक अपर बाउंड है 3. 3 is an upper bound of S. क्यों 3 अपर बाउंड है? क्योंकि S के सारे एलिमेंट्स
is less than or equal to 3 for all x belonging to the set S. क्योंकि मैक्सिमम जो x के एलिमेंट्स हैं वो हमें पता है √2 तक जा सकते हैं, 0 से √2 के बीच में। 3 ऑब्वियसली उससे बड़ा ही है, इसलिए ये तो हमें पता लग गया 3 का एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। सो S इज बाउंडेड अबव। तो हम सपोज करते हैं कि इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है। लेट सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू K, where K belongs to rational number. So by law of trichotomy, any one of the statement is true. वो क्या है? या तो k square is equal to 2 या k square is greater than 2 या k square is less than 2। अब k square is equal to 2 ये तो हमने अभी शो किया है। There exists no rational number such that x square is equal to 2, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। अब हम k square is greater than 2 की बात करते हैं। Let y belonging to rational number be y is equal to 4 plus 3k over 3 plus 2k। ने y ऐसे इसीलिए सपोज किया है ताकि अगर हम 2 माइनस वाई स्क्वायर करें तो वो हमारा लेस देन 0 आ जाए। इस हिसाब से इसकी हमने ये 4 प्लस 3k अपॉन 3 प्लस 2k लिया है। कुछ भी ले सकते हैं हम, बट हमने ये इसीलिए लिया है ताकि हमारा 2 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वो 2 माइनस के स्क्वायर ओवर 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर। अब हमें ये पता है, हमने ये ज्यूम किया k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, तो 2 माइनस के स्क्वायर वुड बी लेस देन 0 और 3 प्लस 2k होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो ये सारा का सारा लेस देन 0 हो गया, विच इन टर्न इम्प्लाइज 2 इज लेस देन वाई स्क्वायर। अब 2 लेस देन वाई स्क्वायर का क्या मतलब है कि y is upper bound of s। अब y हमारा अपर बाउंड s का क्यों हुआ? क्योंकि y से सारे के सारे एलिमेंट्स जो x में है वो छोटे हैं, इसलिए y हमारा अपर बाउंड हो गया s का। अब हम देखते हैं k माइनस वाई क्या आता है हमारे पास। वो आएगा हमारे 2 ऑफ k स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 2k। अब जो ये क्वांटिटी है हमारी वो ग्रेटर देन 0 है, और ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे जो k सपोज किया था, k पॉजिटिव सपोज किया था, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, विच इम्प्लाइज k इज ग्रेटर देन y। अब y क्या था हमारे पास? अपर बाउंड, और k क्या था हमारे पास? सुप्रीमम। अब सारे के सारे जो अपर बाउंड होते हैं वो वैसे सुप्रीमम से बड़े होते हैं, और यहाँ हमारे पास एक अपर बाउंड सुप्रीमम से छोटा आ गया, विच लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम ये केस डिसाइड देखते हैं। y belongs to rational number and y सेम ही लेंगे हम, y is equal to 4 plus 3k अपॉन 3 प्लस 2k। अब माइनस वाई स्क्वायर होगा हमारा, सेम आएगा ये 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2k का होल स्क्वायर। अब जो ऊपर वाली क्वांटिटी है 2 माइनस के स्क्वायर वो ग्रेटर देन 0 है, और नीचे वाली भी क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, तो हेंस इट इज ग्रेटर देन 0, which in turn implies y square is less than 2।
which implies y belongs to the set S. अब हम k माइनस वाई देखते हैं. k माइनस वाई क्या हमारा 2 k स्क्र माइनस 2/3 प्लस 2k. अब k स्क्र माइनस 2 इज लेस देन 0 और k हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, k माइनस वाई इज लेस देन 0 विच इम्प्लाइज k इज लेस देन y. अब हमारे पास सुप्रीमम से बड़ा कोई एक एलिमेंट सेट में एग्जिस्ट करता है विच लीड्स टू अ कॉन्ट्रडिक्शन दैट k कैनॉट बी अ सुप्रीमम. ये जो हमने 3 कंडीशंस ली थी इनमें से कोई एक ना एक तो होल्ड करनी चाहिए थी. अब तीनों की तीनों होल्ड नहीं कर रही, तीनों की तीनों हमें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ये वाली स्टेटमेंट कि k बिलोंगिंग टू अ रैशनल नंबर विच इज़ अ पॉजिटिव एंड इट इज़ अ सुप्रीमम ऑफ S. तो बेसिकली कोई भी अगर हम k रैशनल नंबर लें तो वो सुप्रीमम नहीं होगा हमारा सेट S का, एनी रैशनल नंबर. हेंस सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, क्योंकि हमने उसे बाउंडेड अबव तो शो कर दिया बट उसका सुप्रीमम रैशनल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इसलिए हमारी थ्योरम प्रूव होगी कि ऑर्डर्ड फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट ऑर्डर. अब हम कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं. A non-empty subset of R which is bounded below has an infimum. Let S be the non-empty subset of R and हम उसका assume कर देते हैं U is a lower bound of S. अब हमें शो क्या करना है कि इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है S का. U is lower bound of S का क्या मतलब हुआ? U is less than or equal to S for all S belong to the set. अब हम एक और सेट कंसिडर करते हैं S बार और उसमें एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? माइनस ऑफ S एंड S इज कमिंग फ्रॉम द सेट S. अब इस इक्वेशन में हम -1 अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा. माइनस ऑफ U इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ S फॉर ऑल S बिलोंगिंग टू S विच इन टर्न इम्प्लाइज माइनस ऑफ U इज ग्रेटर देन इक्वल टू S बार फॉर ऑल S बार बिलोंगिंग टू S बार which implies minus of U is an upper bound of set S bar. Now minus of U is an upper bound of set S bar. अब हम इसमें ये वाली प्रॉपर्टी या लेमा यूज़ करेंगे कि any non-empty subset S which is bounded above has a supremum. So हम assume करते हैं let X is equal to supremum of S bar. और हमें अब प्रूफ क्या करना है कि माइनस ऑफ S इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ S. हम यहाँ से प्रूफ करते हैं. माइनस ऑफ U इज इन अपर बाउंड ऑफ S हमें पता है एंड X इज सुप्रीमम ऑफ S बार. देखते हैं अब फॉर ऑल S bar belonging to S bar is less than equal to X and if V is greater than equal to S bar for all S bar belonging to S then X is less than or equal to V. मतलब हमने कोई भी S bar का अपर बाउंड लिया तो सुप्रीमम की डेफिनेशन का कहती है सारे के सारे अपर बाउंड्स जो हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है उससे बड़े होंगे. बस अब इसको हम दोबारा करते हैं. फॉर ऑल S बिलोंगिंग टू सेट S माइनस ऑफ S इज लेस देन और इक्वल टू X एंड इफ
v is greater than or equal to minus of s for all s belonging to set S, then x is less than or equal to v, which in turn implies for all s belonging to the set S, अब माइनस अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज होगा, s is greater than or equal to minus of x, and if v is less than or equal to s minus of v for all s belonging to set S, then अब यहाँ पे -1 हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ वी। अब इस स्टेटमेंट से देखते हैं हम, फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू द सेट एस माइनस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब इससे हमें पता लग गया माइनस एक्स इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। अब इस स्टेटमेंट से क्या पता लग रहा है, माइनस वी इज लेस देन इक्वल टू एस फॉर ऑल एस बिलोंगिंग टू एस, कि हमने अब कोई भी लोअर बाउंड लिया सेट एस का, वो है माइनस ऑफ वी, और हमने सारे के सारे लोअर बाउंड्स छोटे दिखा दिए माइनस ऑफ एक्स से। माइनस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ वी, और वी यहाँ पे कोई भी लोअर बाउंड था, सो इट इम्प्लाइज माइनस ऑफ एक्स इज इन्फिमम ऑफ एस। हमने एक सेट लिया था नॉन एम्प्टी सबसेट R, उसमें हमने सपोज किया कि वो बाउंडेड बिलो है, तो मतलब उसका एक लोअर बाउंड है, और हमने अब ये शो कर दिया कि उस सेट में एक इन्फिमम भी एग्जिस्ट करता है फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल। तो हेंस हमने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के। पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इर्रेशनल नंबर। या वी कैन से एग्जिस्टेंस ऑफ a real number such that x square is equal to 2. क्योंकि जो हमने पहले प्रूव किया था कि रैशनल एंड नॉट ऑर्डर कंप्लीट, उसमें जो फर्स्ट केस था बस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अगर वही हमारे में रियल्स की पार्ट में होता तो वो वाली हम टिक कर देते कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बाकी दोनों में तो कॉन्ट्रडिक्शन आ ही रही थी इसलिए। और दूसरा है इसमें कॉन्सिक्वेंस हमारे पास, इफ़ a is any positive real number and n is a natural number, then there exists one and only one b belonging to R positive such that b raised to power n is equal to a। ये हमारे पास दूसरी कॉन्सिक्वेंस है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी की। अब हम डेडिकेंट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या कहती है हमें। इफ U and L be non-empty subsets of R such that these two conditions hold. First is U union L is equal to R and X less than Y for all X belonging to the set L and Y belong to the set U, then either L has the greatest member or U has the smallest member। मतलब कि अगर हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स लें R के, U और L, और उनका यूनियन R आना चाहिए, और X इज लेस देन Y फॉर ऑल X बिलोंग टू द सेट L,
एंड y बिलोंग टू द सेट u, देन या तो L में कोई ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या u में स्मॉलेस्ट मेंबर होगा. इसका प्रूफ इज नॉट नेसेसरी. आई एम जस्ट टोल्ड यू सो दैट यू शुड नो व्हाट इज डेडेकिंड प्रॉपर्टी.